पिछले 75 साल से भारत की एक पॉलिसी फ़लस्तीन के बारे में रही है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। गांधी जी से लेके नेहरू तक और नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक हर एक ने ये बात कही है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। अटल बिहारी वाजपेयी का बयान इस बात का ऐलान था कि आरएसएस के स्वयंसेवक होते हुए और बीजेपी या जनसंघ के एक मेंबर होते हुए उनकी एक आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन भारत के वज़ीर ख़ारजा होते हुए उस आइडियोलॉजी पे अमल नहीं किया जा सकता। और जो दावा वज़ीर आज़म का है कि हम विश्व गुरु हैं और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और सारी दुनिया के लीडर जो बाइडन भी और याहू भी और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर भी सब हमको अपना बड़ा मानते हैं, ये वज़ीर आज़म का दावा रहा है। तो अगर वज़ीर आज़म को बड़ा मानते हैं सब लोग, तो ये मौका था कि वज़ीर आज़म दो मुल्कों के दरमियान होने वाली जंग में भारत को एज अ मीडिएटर प्रेजेंट करते। सर, जिस तरह से लगातार हमास हमला कर रहा है और इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो वहाँ पर संघर्ष छिड़ा हुआ है, उस पर भारत भी समर्थन दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो मौक़िफ़ है वो बहुत ही प्री मैच्योर है, अनटाइमली है और विदाउट एनी कंसल्टेशन है। तो हमारी तो पिछले 75 साल से भारत की एक पॉलिसी फ़लस्तीन के बारे में रही है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। गांधी जी से लेके नेहरू तक और नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक हर एक ने ये बात कही है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीनियों को उनके घर वापस जाना चाहिए। ऐसे में वज़ीर आज़म का ये बयान कि हम इज़राइल के साथ खड़े हैं तो ख़ुद देश की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है और देश के हित के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि वहाँ पर पूरे वेस्ट एशिया में हमारे दोस्तों की कोई कम तादाद नहीं है। दोस्त ममालिक की पूरा अरब पेनिनसुला अब हमारी दोस्ती हो गई है। फिर इज़राइल के बॉर्डर पे जो कंट्रीज़ हैं लाइक जॉर्डन है, इजिप्ट है, सीरिया है, सब हमारे दोस्त ममालिक हैं। ऐसे में अगर हम सिर्फ एक पार्टी बन जाते हैं और ये कहते हैं कि हम इज़राइल के साथ हैं, तो पूरा वेस्ट एशिया को हम अपने ख़िलाफ़ कर लेते हैं और हमारे उनसे तिजारती, सफारती और सियासी ताल्लुकात बहुत अच्छी नौइयत के हैं। तो इसलिए ये पॉलिसी देश हित की पॉलिसी नहीं है, ये एक जुनूनी पॉलिसी का नतीजा है जिससे वज़ीर आज़म को बचना चाहिए था और उससे पहले कंसल्टेशन करना चाहिए था। हमारा एजेंडा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो IAS ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनसे मशवरा करना चाहिए था। यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो उनको एक और इतना सेंसिटिव इशू है, ये यूक्रेन एंड रूस की तरह का इशू नहीं है। वेस्ट एशिया में एक दूसरे छोर पे मैदान जंग एक नया खोला गया है यूरोप की जानिब से जानबूझ के। तो ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन करना चाहिए था वज़ीर आज़म को इतना एडवर्स स्टेटमेंट देने से पहले, जो हमारी स्टेटेड एंड एज ओल्ड फॉरेन पॉलिसी में टोटल यू शिफ्ट है। तो इससे पहले तो मशवरा करना चाहिए था ना। इजराइल से भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं, प्रधानमंत्री के दोस्त याराना रिश्ता है। इजराइल से भी हैं, लेकिन बाकी के देशों से भी हैं, तो इसलिए हमको बैलेंस होना पड़ेगा दोनों। जैसे अब रूस एंड यूक्रेन की जंग के मामले में एक बैलेंस रुख इख्तियार किया, ना ऑफिशियली रूस की तरफ गए ना यूक्रेन की तरफ गए। ऐसे ही इस मामले में ये उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है। हमको बैलेंस होना चाहिए था, नॉन अलाइंड होना चाहिए था, गैर जानिबदार होना चाहिए था। और जो दावा वज़ीर आज़म का है कि हम विश्व गुरु हैं और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और सारी दुनिया के लीडर जो बाइडन भी और याहू भी और ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर भी सब हमको अपना बड़ा मानते हैं, ये वज़ीर आज़म का दावा रहा है। तो अगर वज़ीर आज़म को बड़ा मानते हैं सब लोग, तो ये मौका था कि वज़ीर आज़म दो मुल्कों के दरमियान होने वाली जंग में भारत को एज अ मीडिएटर प्रेजेंट करते और जंग रोकने के लिए अपना एक रोल जो भारत प्ले कर सकता है वो भारत को प्ले करना चाहिए था। लेकिन अगर हम पार्टी बन जाएंगे तो फिर हम वो रोल प्ले नहीं कर सकते, फिर तो हम जाके खड़े हो गए। तो ऐसे 2 घंटे के अंदर अंदर ये बयान देना, ये देश के नाम को ख़राब करने के मुतरादिफ। लेकिन भारत की मीडिया जिस तरह से हमास को एक आतंकी संगठन बता रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? भारत का मीडिया गुलामाना जहनीत के साथ काम करता है, जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड के साथ काम नहीं करता। भारत के मीडिया में जो वीडियोस भी चलाए जा रहे हैं, जो ख़बरें दी जा रही हैं,
जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जो वोकेबलरी है, वो सब का सब इजराइल की वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया तो पूरे मीडिया को लाइसेंस मिल गया है कि वो एक अनऑथराइज्ड न्यूज़ को और फेक र्यूमर्स मॉन्गरिंग को और प्रोपेगेंडा मशीनरी की हैसियत से मीडिया को यूज़ करने का लाइसेंस मिल गया है। तो इजराइल का प्रोपेगेंडा कर रहा है, हमारा मीडिया खबर नहीं दे रहा। स्टैंड विद इजराइल भारत के अंदर, वो तो प्राइम मिनिस्टर का सेंटेंस है, और प्राइम मिनिस्टर का सेंटेंस यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके सेंटेंस के, तो ये गुलामाना जहनियत है। तो ये गुलामी भारत को सूट नहीं करती है कि अमेरिका ने जो जुमला अदा किया, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, वही जुमला हमारे वज़ीर आज़म इस्तेमाल करेंगे और वही जुमला फिर हमारा मीडिया इस्तेमाल करेगा। तो ये तो खुले तौर पर एक कॉलोनियलिज्म ऑफ माइंड है, ये जहनी ग़ुलामी है जो भारत अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत एक आज़ाद देश है, हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी भी हमारी इंडिपेंडेंट है। उसके लिए हम यूरोप या यूएस एंड यूके की ग़ुलामी और उनकी वोकेबलरी यूज़ करना भारत को के लिए शोभनीय नहीं है। ट्विटर पे एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के, जो खुले वो साफ कह रहे हैं कि जब तक फ़लस्तीन ये जो जंग है शांत तभी हो सकता है जब अगर फ़लस्तीनी को उनकी जो ज़मीन कब्जा किए हुआ जो इजराइल ने कब्जा किया है वो वापस कर देगा, तभी इसका हल असल यही है। जी, तो ये तो नेहरू ने भी कहा था, लेकिन ये गांधी जी ने भी कहा था। लेकिन कहा जा रहा है कि जो भाजपा की आइडियोलॉजी है, जो भाजपा समर्थक है, इस्लामोफोबिया, यानी मुस्लिम से अगर सामने इस्लाम है, मुस्लिम है, तो उनका जो देखिए, आरएसएस एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वायलेंस के ज़रिए वो इस मुल्क में अपनी एक आइडियोलॉजी को इम्पोज करना चाहती है और हर चीज़ को इसी नुक्ते नज़र से देखती है। भारत की डोमेस्टिक राजनीति को भी इसी नज़र से देखती है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी इसी नज़र से देखती है। इसलिए उनका इजराइल के साथ खड़ा होना तो समझ में आता है कि वो एक एंटी मुस्लिम है, तो दुनिया भर के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो फिर सरकार में आने के बाद आरएसएस की आइडियोलॉजी को सारी दुनिया में लेके नहीं चला जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी का बयान इस बात का ऐलान था कि आरएसएस के स्वयंसेवक होते हुए और बीजेपी या जनसंघ के एक मेंबर होते हुए उनकी एक आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन भारत के वज़ीर ख़ारजा होते हुए उस आइडियोलॉजी पे अमल नहीं किया जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी का बयान इसी बात का सबूत था। ये बात हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी नहीं समझ पाए, ये अफसोस की बात है।